नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एडिसिट। दोस्तों, कई दिनों से वीडियो नहीं बनाया था। रीज़न यही था, वाइफ की तबीयत नहीं ठीक थी और थोड़ा बिजी भी था मैं, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अभी काफ़ी लोग के मैसेज आ रहे थे बीच में कि वीडियो बनाइए वीडियो बनाइए, तो आज ज़रूर सोचा था मैंने वीडियो बनाऊँगा। तो जो लोग भी देखिए, एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि जो लोग भी नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको ज़रूर समझ में आएगा कि मैं क्या दिखा रहा हूँ, किस बारे में बात कर रहा हूँ और आपके किस तरीके से ये सीट काम आ सकती है और कैसे आपको मिल सकती है। और दूसरा, जो लोग भी पुराने हैं वो लोग जानते होंगे कि मैं ये इसके बैक टेस्टिंग के वीडियो बनाता हूँ, तो वो लोग आगे का पोर्शन स्किप करके पीछे की बैक टेस्टिंग देख सकते हैं। लेकिन नए लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये सीट कैसे काम करती है, ये ज़रूरी है जानना। तो देखिए दोस्तों, ये जो एक सीट है, जैसा मैंने बताया है डिस्क्रिप्शन में, ऑप्शन चेन की सीट है और इसमें ऑप्शन चेन का पूरा डेटा आता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ऑप्शन चेन की पूरी कंप्लीट ऑप्शन चेन बहुत इजी वे में सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ में आती है और सारे ग्राफ्स वगैरह भी दिखाई देते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी तो इसमें आप देख ही सकते हैं। साथ में एफएनओ के जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें से कोई भी 4 स्टॉक आप एक टाइम पर लाइव मार्केट में ट्रैक कर सकते हैं। एफएनओ के जितने भी स्टॉक्स हैं सभी देख सकते हैं। कोई भी स्टॉक कभी भी आप चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से कभी भी चेंज कर सकते हैं, आप नया स्टॉक देख सकते हैं। लेकिन लाइव 4 स्टॉक्स तो आप लाइव मार्केट में ट्रैक कर ही पाओगे। तो ये एक इस सीट का फीचर है। अब ये सीट काम कैसे कर रही है वो भी आपको बता रहा हूँ, कुछ छुपाता नहीं हूँ मैं। जो चीज़ें हैं, किस वजह से सिग्नल आते हैं, आपको पता होना चाहिए और वो मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहला तो ओआई है। ये पीसीआर का वैल्यू है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा है पीसीआर का ट्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से आता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे, ये देखिए पीसीआर का पूरा डेटा आता है। पूरा डेटा आएगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी बैंक निफ्टी का, और स्टॉक्स का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आएगा। तो इसमें हम ये जो सीट है देखती है कि पीसीआर अपनी वैल्यू से बढ़ रहा है कि घट रहा है। वैल्यू क्या है उससे मतलब नहीं है, हमें देखना है पीसीआर का ट्रेंड क्या है, मतलब बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो जो कुछ भी होता है वो यहाँ पर दिखाई देता है, पीसीआर का ट्रेंड। साथ में है कॉल और पुट। तो कॉल और पुट में ये लॉजिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से आता है, अब आप निफ्टी में जाएंगे, जैसे कि निफ्टी की ऑप्शन चेन की सीट है। आप देखिए इधर साइड लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप सब लिख कर आ रहा है और रेड कलर से आ रहा है। इधर आप देखिए ग्रीन कलर से शॉर्ट बिल्डअप लिखा है, लॉन्ग बिल्डअप लिखा है, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्डअप, बहुत सारी चीज़ें लिखी है। अब ये आता क्यों है, तो जो लोग को भी ना पता हो मैं बता दूं कि स्टॉक मार्केट के 4 सिनेरियोज होते हैं: लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग या लॉन्ग लिक्विडेशन। तो ये 4 सिनेरियो पर ही मार्केट चलता है पूरा। तो मैं यहाँ पर सीट लगा दे रहा हूँ 2 फोटोग्राफ्स, जिनको देखकर आपको आइडिया लगेगा कि ये क्या है और कैसे काम करता है, क्या सिनेरियो कब होता है और उसका क्या मतलब होता है कॉल साइड में और पुट साइड में, बुलिश है या बेयरिश है, मतलब सब कुछ दिखाई देगा। तो अभी मैं फिलहाल आपको बताता हूँ, जैसे एटीएम हम लेते हैं 25,300 पर शॉर्ट बिल्डअप है। क्यों है, क्योंकि आप देखिए प्राइस गिर गया है, ठीक है, -35 रुपये प्राइस गिर गया है। साथ ही ओआई देखिए 1,38,000 बढ़ गया है। आज का ओआई है ये, ओआई चेंज। तो जब भी प्राइस गिरता है और ओआई बढ़ता है तो क्या होता है, उस स्ट्राइक प्राइस पर शॉर्ट की पोजीशन ज़्यादा बन रही होती हैं। लॉन्ग की भी बन रही होंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर पोजीशन शॉर्ट की होंगी। हमें ये दिख रहा है, प्राइस गिर रहा है और ओआई बढ़ रहा है। और जिन्होंने शॉर्ट किया होगा उनका माइंडसेट क्या होगा, आप खुद सोचिए। ज़्यादातर लोग अगर शॉर्ट कर रहे हैं कॉल साइड को, कॉल की स्ट्राइक प्राइस को, तो उनका माइंडसेट क्या होगा कि मार्केट या तो ऊपर जा सकता है या जाने वाला है, तभी तो शॉर्ट कर रहे हैं वो। तो यही सिंपल उनका माइंडसेट लॉजिकली यहाँ पर दिखाई देता है। अब अपोजिट साइड में देखिए, सेम अपोजिट साइड में क्या हो रहा है, देखिए प्राइस 4 रुपये बढ़ा है, थोड़ा ही बढ़ा है 4 रुपये, अभी बढ़ना शायद शुरू हुआ था, मार्केट क्लोज हुआ है। और ओआई देखिए 42,000 बढ़ गया है, ठीक है, ओआई आज का ओआई है ये। तो जब भी प्राइस बढ़ता है साथ में ओआई भी बढ़ता है, तब क्या होता है, लॉन्ग बिल्डअप। अब ये लॉन्ग बिल्डअप क्या है, पुट साइड पर है। तो जो पुट को जो लोग बाई कर रहे हैं, और ज़्यादातर लोग अगर पुट को बाई कर रहे हैं, तो उनका माइंडसेट क्या होगा, सीधा सा है कि मार्केट अभी नीचे जाने वाला है या जा सकता है। तो वही यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। अभी आप इसके ऊपर देखिए लॉन्ग लिक्विडेशन लिखा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्यों लिखा है। आप देखिए प्राइस गिर रहा है, 5 रुपये 9 पैसे प्राइस गिर गया है, साथ में 6600 ओआई भी गिर गया है आज का। तो जब प्राइस भी गिरता है, ओआई भी गिरता है, तो उसका मतलब होता है पुट साइड, लॉन्ग लिक्विडेशन। और क्योंकि ये पुट साइड में है, तो भाई अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन ली होगी सपोज, और वो अपनी लॉन्ग की पोजीशन को काट रहे हैं, सभी ज़्यादातर लोग काट रहे हैं, तो उनका मानना क्या है
उनका मानना यही होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, इसलिए लोग अपनी पोजीशन काट रहे हैं। तो देखिए बहुत लॉजिक से यहाँ पर चीज़ें लिख कर आती है, कोई ऐसा मतलब वो नहीं है कि केवल एक प्रिडिक्शन है। प्रिडिक्शन ज़रूर है लेकिन लॉजिक के बेसिस पर है कि हमें लॉजिकली दिख रहा है ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है। अब ये सीट क्या करती है, डैशबोर्ड में सिग्नल आता एक मतलब यहाँ तो हर एक स्ट्राइक प्राइस का एक अलग अलग है। तो डैशबोर्ड में क्या होता है कि हम ओटीएम का लेते हैं सबसे पहले। ये देखिए ओटीएम में सबसे पहले चेंज होना शुरू होता है। तो ओटीएम में ओवरऑल जो भी, ये वाइट वाला ओटीएम है, वाइट वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, तो ओटीएम में ओवरऑल जो भी होगा, जैसे यहाँ पर देखिए शॉर्ट बिल्डअप है ओटीएम में, सभी में जो सबसे ज़्यादा है शॉर्ट बिल्डअप, सभी शॉर्ट बिल्डअप है। तो यहाँ पर देखिए कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप है। अब आप निफ्टी में पुट साइड में देखिए, पुट साइड में भी आप देखोगे ज़्यादातर सभी शॉर्ट बिल्डअप है, शॉर्ट बिल्डअप सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद लॉन्ग लिक्विडेशन भी है तो वो भी ग्रीन है। ऑटोमेटिक कलर लग के आ जाता है, जो भी सिनेरियो लिख कर आएगा कॉल साइड और पुट साइड में उसमें ऑटोमेटिक कलर लग कर आ जाएगा, क्योंकि सबको पता नहीं होता कि शॉर्ट बिल्डअप पुट साइड में कैसा किस कलर का होता है, मतलब और शॉर्ट कवरिंग क्या होता है, तो इसलिए मैंने ऑटोमेटिक कलर लगा रखा है। तो सबसे ज़्यादा आप देखिए शॉर्ट बिल्डअप ग्रीन आ रहा है, तो डैशबोर्ड में आप देखिए शॉर्ट बिल्डअप आ जाएगा। तो बहुत लॉजिक से बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड की हैं। मैंने बहुत सारी सीट्स देखी हैं मार्केट में, बहुत डेटा आता है उसमें, दुनिया भर का डेटा, दुनिया भर का एनालिसिस, लेकिन इतना ज़्यादा एनालिसिस होता है कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपको करना क्या है, क्या देखना है। इतनी ज़्यादा चीज़ें देखते देखते तब तक मार्केट कवर खत्म हो चुका होता है या मूव खत्म हो जाता है। इसलिए बहुत सिंपल है ये सीट, लॉजिक से हमें पता चलता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है। साथ में पीसीआर का जो ट्रेंड है वो हमें सही एंट्री बताता है, क्योंकि पीसीआर अगर बढ़ रहा है लगातार तो इसका मतलब होता है जिस तरफ वो जा रहा है उस तरफ मार्केट जाने की बहुत संभावना है। तो ये तीनों ही चीज़ें हम देखते हैं कि तीनों चीज़ें अगर लगातार पूरी पूरी ग्रीन या पूरी पूरी रेड रहती हैं, कॉल पुट और पीसीआर ट्रेंड बिना चेंज हुए लगातार 8 से 10 मिनट तक अगर पूरा पूरा ग्रीन या पूरा पूरा रेड ये तीनों रहते हैं तो बहुत संभावना होती है कि मार्केट उस तरफ जाएगा। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, एक रिकॉर्डिंग के सीट भी है इसमें ये सिंपल सीट है। इसमें होता क्या है कि स्टार्ट बटन दबाने पर जो भी सिग्नल लाइव मार्केट में आएंगे वो ऑटोमेटिक हर 5 मिनट में यहाँ पर सेव होते जाते हैं, कॉपी होके पेस्ट होते जाते हैं। और ये जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है इसको आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, 2 मिनट 3 मिनट भी लगा सकते हो। फिलहाल बाई डिफ़ॉल्ट 5 मिनट लगा है। तो क्या होता है, जैसे 9:35 पर मैंने शुरू किया तो ऑटोमेटिक ये हर 5 मिनट में डेटा को रिकॉर्ड करता जाएगा, हर 5 मिनट में। तो उसमें जो भी सिग्नल आए होंगे वो यहाँ पर आ जाते हैं, तो बैक टेस्टिंग करने में हमें आसानी होती है। दूसरा, हम इससे ट्रेड भी ले सकते हैं। कैसे लेते हैं, हमें देखना होता है कि लगातार 2 सिग्नल पूरे पूरे ग्रीन या पूरे पूरे रेड आ जाएं, पूरे पूरे ग्रीन या पूरे पूरे रेड, हमें 2 सिग्नल चाहिए। और ये हम जो ट्रेड लेते हैं शुरुआत में हम 10 बजे या उसके बाद लेते हैं, यानी हमें 10 बजे से पहले या तो पूरे पूरे ग्रीन सिग्नल मिल रहे होंगे तो हम 10 बजे एंट्री ले लेंगे, या फिर 10 बजे के बाद हमें सिग्नल अगर मिलता है तो हम 10 बजे के बाद एंट्री लेंगे। लेकिन 10 बजे के पहले हम एंट्री नहीं लेंगे, शुरुआत में नहीं लेंगे। फिलहाल आप महीना 2 महीना प्रैक्टिस करो, 15-20 दिन प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे फिर समझ में आने लगेगा आपको, तो आप 9:30 के बाद भी ले सकते हो। लेकिन शुरू में वॉलेटिलिटी देखिए बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए थोड़ा 10 बजे के बाद मार्केट एक स्टेबिलिटी आ जाती है मार्केट में, तो इसलिए हम 10 बजे या उसके बाद एंट्री लेते हैं। तो देखिए जैसे कि अब सिग्नल इसमें, अब इस सीट में आप देखिए लगातार 2 सिग्नल पूरे पूरे ग्रीन आए लेकिन 10 नहीं बजा है, तो हम एंट्री नहीं लेंगे। 9:55 पर आप देखिए 9:55 10 बजे यहाँ पर एंट्री नहीं होगी क्योंकि पीसीआर का ट्रेंड रेड हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए 10:20 पर एक सिग्नल मिला लेकिन सिग्नल रिपीट नहीं हो पाया। आप देख रहे हैं 2 सिग्नल चाहिए, एक सिग्नल से काम नहीं चलेगा। तो हम नीचे जाते हैं, ये देखिए 11:20 पर हमें पूरा पूरा रेड सिग्नल मिला, 11:25 पर रिपीट हुआ। निफ्टी के लिए है ये, ठीक है। 11:20 पर सिग्नल मिला, 11:25 पर रिपीट हुआ। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। अब आप निफ्टी खोल लेते हैं 11:20 11:25, यानी हमारी एंट्री कब होगी 11:30 पर, अगली कैंडल 11:25 के बाद कभी भी ले सकते हैं, हम 11:30 मानते हैं। तो 11:30 की ये देखिए ये कैंडल है, अब यहाँ पर एंट्री लेंगे। आप देखिए 25,309। अब आप यहाँ से देखिए मार्केट नीचे गया है, ऊपर आया है, उसके बाद 309 से 235, कितना अच्छा ट्रेड मिला है। 310 मतलब 310 मान लेते हैं, 310 से 223 आराम से, मतलब 100 पॉइंट से कुछ कम है, लेकिन निफ्टी में इतने पॉइंट्स बहुत होते हैं, 80-90 पॉइंट्स के करीब हैं। तो निफ्टी में हमें एक अच्छा ट्रेड मिला। उसके बाद हम नीचे देखेंगे कोई ट्रेड आया देखिए। और हाँ, ट्रेड लेने के बाद हम एंट्री तो हमने देख ली कि 2 सिग्नल रेड या ग्रीन आए पूरे पूरे, तो हम एंट्री ले लेंगे। एग्जिट के लिए हमारा जो टारगेट होगा, निफ्टी के लिए 40 से 45 पॉइंट, बैंक निफ्टी के लिए 70 से 80 पॉइंट, और फिर निफ्टी के लिए भी निफ्टी के बराबर 40 से 45 पॉइंट्स का टारगेट होगा। बड़ा टारगेट हम जैसे टारगेट 40-45 पॉइंट हो जाता है, फिर हम टारगेट को ट्रेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए। ये एक तरीका है बड़े टारगेट के लिए।
बाकी ट्रेड लेने के बाद अगर पीसीआर ट्रेंड चेंज होता है तो हमें परेशान नहीं होना है, हमें देखना है कॉल या पुट में तो कुछ नहीं चेंज हो रहा है। अगर कॉल या पुट में कोई चीज़ चेंज होती है तो हम तुरंत मार्केट से निकल जाएंगे, या फिर हमारा स्टॉप लॉस जो कि निफ्टी के लिए 20 पॉइंट करीब 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, बैंक निफ्टी के लिए 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस, फिर निफ्टी के लिए भी 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो हम निकल जाएंगे, या हमारा टारगेट हिट हो जाए तो हम निकल जाएंगे, या फिर हम ट्रेल करना चाहें तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। दूसरा, अगर स्विंग हाई या स्विंग लो भी इन्हीं पॉइंट्स के आसपास आ रहा है, जैसे निफ्टी के लिए 20-25 पॉइंट मैंने बताया, और आपने कॉल का ट्रेड लिया है, स्विंग लो भी 20-25 पॉइंट के आसपास है, तो सबसे अच्छा जो स्टॉप लॉस होता है वो स्विंग हाई या स्विंग लो होता है, तो हम उसको लगा सकते हैं एज ए स्टॉप लॉस। तो ये तो आपने देखा कि क्या होता है। निफ्टी में आपने देखा एक ट्रेड मिला, पुट का ट्रेड था, काफ़ी अच्छा रहा, 80-90 पॉइंट मिल गया। उसके बाद देखिए एक ग्रीन एक रेड, इसमें साइडवेज का मतलब होता है, इसमें साइडवेज लिख कर नहीं आएगा, लेकिन आपको एक ग्रीन एक रेड दिख जाए, 2 ग्रीन 1 रेड दिख जाए, इसका मतलब साइडवेज आपको एंट्री नहीं लेनी। तो 2:20 पर हुआ है, हालांकि हम पहले ही निकल जाएंगे, हमें टारगेट यहाँ तक मिल जाए, 50 पॉइंट भी मिल जाए, 40 पॉइंट भी मिल जाए निफ्टी में तो बहुत होता है। तो एक ट्रेड हमें निफ्टी में मिला। अब हम बैंक निफ्टी टेस्ट करेंगे। बैंक निफ्टी में भी देखिए सुबह से बुलिश था, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा गैप अप जब होता है ना तो थोड़ा सा हमें रुकना चाहिए। हालांकि मैं बैक टेस्टिंग के पर्पज से आपको सब कुछ दिखाऊंगा, लेकिन बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन जब भी हो तो हमें आधा 1 घंटा रुकना चाहिए, क्योंकि उस दिन हो सकता है कि सिग्नल उतने अच्छे ना आए, क्योंकि एक तरफ का एलटीपी बहुत बढ़ जाएगा और एक तरफ का बहुत गिर जाएगा, तो कहीं ना कहीं सिग्नल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। लेकिन फिर भी मैं बैक टेस्टिंग में पूरा दिखाऊंगा। आप देखिए सिग्नल यहाँ पर आए थे, लेकिन पीसीआर ट्रेंड चेंज हो गया 9:45 से, हमें कोई एंट्री नहीं मिली। 10:05 पर पूरा सिग्नल ग्रीन है, लेकिन रिपीट नहीं हुआ, हमें 2 सिग्नल चाहिए तो एंट्री नहीं है। हमारी एंट्री 10:35 पर होगी, 10:35 10:40 पर 2 सिग्नल आए तो हमारी एंट्री 10:45 पर होगी, सॉरी 2 सिग्नल 10:35 10:40 पर आए तो 10:45 पर हमारी एंट्री। हम देखते हैं बैंक निफ्टी लगा लेते हैं 10:45। ये देखिए ये ग्रीन कैंडल में एंट्री है, बहुत अच्छी एंट्री है, इससे अच्छी क्या ही एंट्री होगी। 349 से इसने हाई लगाया है 437 का, तो करीब 100 पॉइंट के आसपास हम मान सकते हैं, 100 पॉइंट से कुछ कम, 90 पॉइंट के करीब बैंक निफ्टी में काफ़ी होता है, तो वो हमें देखने को मिले। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद अब अगर आप देखोगे तो उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर से सिग्नल यहाँ पर देखिए साइडवेज हो गया था मार्केट। ये देखिए एक ग्रीन एक रेड का मतलब साइडवेज है, एक ग्रीन एक रेड मतलब साइडवेज। तो हमें देखना है तीनों ग्रीन हो गए, तीनों ग्रीन देखिए कब हुए, 1:45 पर हुए, फिर से सिग्नल आया है 1:45 पर हुए, 1:50 पर रिपीट हुए, तो हमारी एंट्री कब होगी 1:55 पर, 1:55 पर हमारी एंट्री होगी, 1:55। ये देखिए ये ग्रीन कैंडल पर हमारी एंट्री होगी, और उसके बाद तो देखिए एक 2 कैंडल में ही काम हो गया। यहाँ से देखिए अब सिग्नल मैं ठीक से देख लेता हूँ, 1:45 1:50 पर आया, 1:55 पर एंट्री होगी, सही क्या 1:55 यहाँ पर एंट्री हुई। उसके बाद देखिए कितने पर एंट्री हुई, 357 पर एंट्री हुई है, और हाई लगाया है देखिए इसने 553। आराम से 200 पॉइंट हमें मिल गए, वो भी कितने 20 मिनट में। तो बहुत अच्छी एंट्री हमें देखने को मिली बैंक निफ्टी में। दूसरी एंट्री थी ये, पहली एंट्री में प्रॉफिट हुआ, दूसरी एंट्री में भी प्रॉफिट हुआ, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, तो हमें कुछ नहीं करना है। तो 2 हमें ट्रेड बैंक निफ्टी में भी मिले। फिर निफ्टी टेस्ट करते हैं। फिर निफ्टी भी देखिए वैसे ही चलता है करीब करीब, तो फिर निफ्टी में भी जैसे बैंक निफ्टी चलता है वैसे ही फिर निफ्टी चलता है। तो बैंक निफ्टी में फिर निफ्टी में भी हमें सिग्नल मिले 3, लेकिन 10 नहीं बजाए, हम एंट्री नहीं लेंगे। हम फिर से देखेंगे कोई एंट्री मिली है, हमारी एंट्री बनी है यहाँ पर भी देखिए 10:35 पर एंट्री बनी है, और 10:40 पर रिपीट हुआ, यानी 10:45 पर यहाँ पर भी एंट्री होगी। 10:45 यहाँ पर एंट्री होगी, इसमें भी वैसे ही एंट्री है, और देखिए काफ़ी अच्छे पॉइंट मिले। 701 से इसने हाई लगाया है 756, यानी 55 पॉइंट मिल गए। फिर निफ्टी में 55 पॉइंट बहुत होते हैं। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद इसमें एक सिग्नल आया है 11:40 पर, देखिए सिग्नल आया 11:45 पर रिपीट हुआ, यानी 11:50 पर हमारी पुट की एंट्री होगी। फिर निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 11:50 पर, 1 मिनट मैंने कहाँ देखा था, 11:40 11:45, यानी 11:50 पर पुट की एंट्री होगी। 11:50 यहाँ पर एंट्री होगी, यहाँ पर एंट्री होगी दोस्तों। ये देखिए ये रेड कैंडल है, यहाँ से मार्केट नीचे गया है, ऊपर आया है, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, बराबर गया है। उसके बाद देखिए फिर से नीचे आया है। तो यहाँ से हम देखें, अगर इसने 717 से इसने लो लगाया है 671, तो 50 पॉइंट हमें यहाँ भी देखने को मिले आराम से, तो ये भी एक अच्छा हमें टारगेट मिला है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक ग्रीन एक रेड हो गया, तो एक साइडवेज, लेकिन नहीं, फिर से
हमें एक एंट्री फिर से मिली है, ये देखिए 2 बजे एंट्री हमें मिली है। 2 बजे मतलब सिग्नल आया है, 2:05 पर रिपीट हुआ, यानी हमारी एंट्री होगी 2:10 पर। 2:10 पर हम एंट्री देख लेते हैं, 2:10 पर, लेकिन ये एंट्री कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। 2:05, ये देखिए 2:05, 2:10 पर एंट्री होगी, 2:10 पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया है, उसके बाद नीचे आया है, तो हमें एक स्टॉप लॉस हमें यहाँ पर देखने को मिला है फिन निफ्टी में। अब जो स्टॉप लॉस है तो है बिल्कुल, तो एक स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ है। मिड कैप निफ्टी टेस्ट करते हैं। मिड कैप निफ्टी में सुबह से इसमें भी देखिए, एक मिनट, सुबह फिर मिड कैप निफ्टी हम पहले लगा लेते हैं। ये देखिए मिड कैप निफ्टी थोड़ा सा नीचे ही गया है लगातार। देखिए इसमें देखिए जो सिग्नल आया है, 10 बजे सिग्नल आए पूरे ग्रीन, पूरे रेड सॉरी, और 10:05 पर रिपीट हुए, तो हमारी एंट्री होगी 10:10 पर। ये देखिए ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर एंट्री होगी। थोड़ा सा ऊपर गया है, उसके बाद देखिए मार्केट नीचे आया है, ऊपर गया है फिर नीचे आया है, तो आराम से मतलब यहाँ तक भी देखें अगर हम, तो 191 से इसने लो लगाया है 70 का, यानी 21 पॉइंट हमें मिल गया। मिड कैप निफ्टी में 21 पॉइंट एक टारगेट के बराबर है, तो हमें एक टारगेट जरूर देखने को मिला है। उसके बाद मार्केट ऊपर ज़रूर गया है, लेकिन फिर से नीचे आया है, तो ये देखिए बड़े ट्रेंड को दिखाता है, मैंने बताया। तो आप ये पूरा ये रेड ही रहेगा। अब हम देखेंगे कब तक रेड है, हमें टारगेट मिल जाएगा, हम निकल जाएंगे, हम इसका इंतजार नहीं करेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक ग्रीन एक रेड हो गया, हमें फिर से एक सिग्नल आया है 12:55 पर। देखिए पूरा ग्रीन सिग्नल आया है, जो कि 1 बजे रिपीट हुआ है, तो हमारी एंट्री कब होगी? 1:05 पर। 1:05 पर हमारी एंट्री होगी। 1:05 ये कैंडल है ग्रीन और कॉल का सिग्नल है, तो मार्केट ऊपर गया ज़रूर है थोड़ा, 13,167 से ये ऊपर गया है 175 का, यानी 12-13 पॉइंट मिले, लेकिन 20 पॉइंट तो एटलीस्ट चाहिए होंगे हमें टारगेट के लिए। तो हम मान सकते हैं हमारा यहाँ पर भी एक स्टॉप लॉस हिट हो गया है। एक स्टॉप लॉस यहाँ पर भी हिट हुआ है हमारा मिड कैप निफ्टी में। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद पूरे एक ग्रीन एक रेड रहा, तो कोई एंट्री नहीं। तो दोस्तों आज हमारे 2 स्टॉप लॉस शुरू हुए, एक मिड कैप निफ्टी में, एक फिन निफ्टी में। हालांकि मिड कैप निफ्टी में भी एक प्रॉफिट था, फिन निफ्टी में 2 प्रॉफिटेबल ट्रेड थे, एक में लॉस हुआ। बैंक निफ्टी में 2 ट्रेड थे शायद, हाँ 2 ट्रेड थे, और एक तो ये है, एक ट्रेड ये है, और एक ट्रेड, हाँ एक ट्रेड ये है। तो 2 बैंक निफ्टी में 2 ट्रेड थे, दोनों में प्रॉफिट हुआ, और निफ्टी में हमारा एक ट्रेड था जिसमें हमें प्रॉफिट देखने को मिला। तो ओवरऑल अच्छा रहा। मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, आपने देखा, लेकिन फिर भी सीट ने अच्छा काम किया, क्योंकि ये ऑप्शन चेन पर बेस्ड है, तो इसलिए थोड़ी सी एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा है। और इस सीट में देखिए दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आता है। अगर आप प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखना सीख जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो डाला है कि कैसे देखना है, तो आप बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। मतलब देखिए सिग्नल कई बार गलत भी आएंगे, कई बार सही भी आएंगे, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन सिग्नल आपकी हेल्प करने के लिए होते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। डिसीजन आपको लेना है। जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखेंगे तो कई बार आप फेक सिग्नल से बच जाएंगे, गलत सिग्नल से बच जाएंगे, आप बड़े प्रॉफिट को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि सपोर्ट कहाँ पर फॉर्म हो रहा है या रेजिस्टेंस कहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो आप जो बड़े बड़े ट्रेड मिलते हैं ना, उनको आप नहीं छोड़ोगे, आप ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट अचीव करोगे। और हाँ एक चीज़ और बता दूं कि अगर ये सीट आप बाई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है मेरा, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करिए। ये सीट पेड है, आपको पहले ही बता दूं, थोड़ा एक प्राइस है, क्योंकि बहुत मेहनत से 2-2.5 साल में मैंने ये सीट बनाई है, तो आपको एक अमाउंट देना होगा और लाइफ टाइम के लिए ये आपको सीट मिलेगी। और ये जो सीट है ये आप लैपटॉप या पीसी में चला सकते हो, बहुत पुराना लैपटॉप या पीसी नहीं होना चाहिए, तो उसमें ये सीट चल जाएगी इजीली, और जितने चाहे सिस्टम पर चला सकते हैं। कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है, कोई लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है जीरोधा या किसी से भी, या एंजल वन, किसी से आपको लॉगिन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। बस सीट की सेटिंग एक बार करनी है, उसके बाद आप जितने चाहे सिस्टम लैपटॉप या पीसी पर चला सकते हैं। मोबाइल या टैबलेट में ये सीट नहीं चलती है, ये बता दूँ। तो जो लोग भी बाई करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप का नंबर लिख कर आ रहा है, कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा व्हाट्सएप करें, तो मैं इसका डिटेल आपको बता दूंगा, फिर आप ये बाई कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँगा। काफ़ी सिंपल वे में ये सीट बनाई है और सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश भी की है। अगर आपको ना समझ में आया हो तो मेरे चैनल पर जाकर और वीडियोज़ भी आप देख सकते हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सीट कैसे काम करती है। और एनालिसिस दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।